हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम क्लास 9 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम वीडियो की हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं तो समझते हैं क्या है मोशन। ठीक है ना। नेचर में आप बहुत सारी चीज़ों को लगातार मूव करते हुए देखते हैं। यू ऑल नो दैट। अगर इफ आई से व्हाट डू यू मीन बाय मोशन, तो आपके दिमाग में बहुत सारी पिक्चर्स आ सकती हैं, मूवमेंट ऑफ समथिंग, ओके। बट मोशन एंड मूवमेंट बोथ आर सिमिलर वर्ड, देन हाउ टू डिफाइन इट, इसको डिफाइन कैसे किया जाए तो समझिए। कैसे डिफाइन करेंगे। वी कैन से अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। लेट्स सी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when its position changes continuously with respect to a stationary body taken as reference point। है ना, मैंने जो डेफिनेशन लिखी है, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी बॉडी टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में लगातार चेंज हो रहा है, बट वो चेंज कैसे पता लगेगा, विथ रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी बॉडी। कोई एक दूसरी बॉडी है जो स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब क्या है, जो मूव नहीं कर रही है। उसके रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में लगातार चेंज हो रहा है और उस स्टेशनरी बॉडी को हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया कि उसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन में चेंज आता जाएगा। तो जिस बॉडी की पोजीशन में चेंज आ रहा है उसको हम क्या नाम देंगे, वो बॉडी कौन सी स्टेट में है, that body is in state of motion। clear। एक बार फिर से डेफिनेशन, a body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary body taken as reference point। अब ये नेचर में स्टेशनरी बॉडी क्या हो सकती है, रेफरेंस पॉइंट हम क्या बना सकते हैं। हर वो चीज जो मूव नहीं कर रही है अपनी जगह पे क्या है, स्टेशनरी है। फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग है ना, वो मूव नहीं करती है। ठीक है, ट्री है, वो मोशन, फिजिकल मोशन नहीं करते हैं। ठीक है ना, कोई टावर है, कोई पर्सन है जो वैसे ही स्टेशनरी है, कोई व्हीकल है जो मूव नहीं कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम अपनी पोजीशन को देख सकते हैं, तब वो क्या कहलाएगा, मोशन। जस्ट लुक एट द डायग्राम। ये दोनों डायग्राम से क्या इंडिकेशन हो रहा है ना, आप क्या समझते हैं, इसको ध्यान से समझिए, है ना, कुछ टाइम तक सोचें तो समझिए। जो फर्स्ट डायग्राम है हमारा, ये बता रहा है कि एक ट्री है, उसके पास में एक पर्सन खड़ा है। और सेकंड डायग्राम ये है कि इस पर्सन की पोजीशन उस ट्री से चेंज हो रही है। ऑब्वियसली ट्री तो मोशन करेगी नहीं, यानी कि किसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, इस पर्सन की पोजीशन में चेंज आ रहा है, यानी कि ये पर्सन ट्री के रिस्पेक्ट में लगातार आगे बढ़ रहा है। सो दिस पर्सन इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है ना, ये पर्सन फिजिकली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सबको यहां तक बात समझ में आ गई, ओके। लेकिन हमको कब पता लगा, जब एक हमने स्टेशनरी बॉडी को कंसीडर किया, जो क्या है, रेफरेंस पॉइंट माना कि उस ट्री के कंपैरिजन में पहले ये बहुत पास में था और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया तो ट्री से ये क्या होता चला गया, दूर होता चला गया, यानी कि डेफिनेटली ये मूव कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन यू कैन ऑब्जर्व मोशन, मोशन तो हो रहा है बट आप उसको ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, तो ध्यान रखिए, वी कैन ऑब्जर्व मोशन व्हेन मोशन इज फास्ट। व्हेन बॉडी मूव्स फास्ट, मोशन कैन बी ऑब्जर्व्ड। अगर बॉडी फास्ट मूव कर रही है तो मोशन ऑब्जर्व किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि डेफिनेटली द बॉडी इज मूविंग, ओके। बट व्हेन द बॉडी मूव्स स्लोली, बहुत धीरे धीरे मूव कर रही है, देन इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व द मोशन। उस मोशन को ऑब्जर्व करना मुश्किल है, ओके। जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, उसको ध्यान से समझिए। वॉच या क्लॉक सभी लोगों ने देखी है, घड़ी, ठीक है। देयर आर 3 टिप्स ऑफ द वॉच। पहली टिप होती है टिप ऑफ सेकंड, फिर होता है टिप ऑफ मिनट और होता है थर्ड टिप ऑफ आवर, ओके। जो सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाली जो टिप है, वो बहुत फास्ट मूव कर रही है, तो उसका मोशन हम इजीली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ओके। बट जो मिनट वाली सुई है, उसके मोशन को देखने के लिए हमको 1 मिनट या 2 मिनट तक लगातार उसकी तरफ देखना पड़ेगा, तब कहीं स्लाइड उसका मोशन हमको नजर आएगा। व्हाट अबाउट एन आवर टिप, जो आवर वाली टिप है, ठीक है ना, वो वाली जो सुई है आवर वाली,
क्या उसका मोशन हमने ऑब्जर्व किया? इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो 60 मिनट में कहीं जाके थोड़ा सा मूव होता है उसके अंदर, ठीक है ना? तो हर पॉइंट पे थोड़ा 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 मूव हो रहा है, बट इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व द मोशन। 1-2 घंटे बाद जब हम देखते हैं, 1-2 आवर बाद, कि वही टिप जो है वो पहले 1 पे थी तो अचानक से 2 पे आ गई, तो एक अचानक से ये प्रोसेस नहीं हुई है ना, ये पर सेकेंड पर मिनट थोड़ा थोड़ा मूव कर रही है, बट उस मोशन को हमने ऑब्जर्व नहीं किया। व्हाई? बिकॉज दैट मोशन इज स्लो। So it is clear to all of you that we can observe motion when it is faster, but it is difficult, or we cannot observe the motion when the body moves slowly. Okay, so student इतना लिखिए बोर्ड पे जो लिखा हुआ है। बच्चों, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, हालांकि इन योर प्रीवियस क्लासेस, क्लास 8-9 तक आप लोग जो है 8 तक आप डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हुए आए हैं, मैथ्स और साइंस दोनों में ही, ठीक है ना? बट इसको डिफाइन कैसे किया जाए, फिर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। इस चीज को भी हम समझेंगे, है ना? अभी मैंने डिफरेंस के फॉर्म में लिख दिया है, फिर मैं और इसको डिटेल में समझाऊंगा। पहले आप डेफिनेशन समझिए, व्हाट इज डिस्टेंस। ध्यान रखिए, डिस्टेंस वर्ड सभी को पता है, इतना डिस्टेंस कवर किया, बट हाउ टू डिफाइन इट? ओके, सो वी कैन से द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है ना? कि जो पूरा पाथवे है उसमें टोटल कितना लेंथ कवर किया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। आगे बात समझ में? ओके, एंड दूसरा पॉइंट आता है, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। भाई अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, व्हाट डू यू थिंक, क्या उसका डिस्टेंस कभी जीरो होगा? नो। इफ द डिस्टेंस इज जीरो, इट सिंपली मीन्स दैट बॉडी डज नॉट मूव। बॉडी मूव नहीं करेगी तभी उसका डिस्टेंस जीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, नाउ डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब यहां पर एक नया टर्म आया आप लोगों के लिए, स्केलर एंड वेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड स्केलर? एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप कोई फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, उसके पीछे उसकी यूनिट लगती है। जैसे कि मैंने बोला 5 मीटर, दिस 5 इज मैग्नीट्यूड एंड मीटर इज यूनिट, और एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो पूरे वर्ल्ड में एक जैसी यूनिट हम कंसीडर करते हैं साइंस के टर्म्स में। ओके, सो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड है, विदाउट डायरेक्शन। उसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा कोई डायरेक्शन हम इंडिकेट नहीं करते हैं, दिस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और दूसरी क्वांटिटी आती है वेक्टर क्वांटिटी, विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, है ना? अगर मैं बोलूं 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, तो टुवर्ड्स ईस्ट लगा दिया तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई यहाँ पे? वेक्टर क्वांटिटी। और ओनली 5 मीटर बोला, दिस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। सबको ये डेफिनेशन आनी चाहिए, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट एनी डायरेक्शन। एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्लियर? अब समझिए, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। जब भी कभी आप डिस्टेंस बताते हैं तो क्या बताएंगे? यू विल जो है टेल कि उसका डिस्टेंस 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर विदाउट एनी डायरेक्शन, है ना? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बांसवाड़ा एंड रतलाम, है ना? 90 किलोमीटर। अब यहाँ पे हमने डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं किया, दैट्स व्हाई इट इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, देन हाउ टू डिनोट? अब तक ध्यान रखो कि डिस्टेंस को जनरली आप लोग डी से रिप्रेजेंट करते आ रहे थे, बट वो टर्म्स आपको चेंज करना पड़ेगा नए टर्म्स में, है ना? जो फाइनली एक्चुअल यहां से आपकी फिजिक्स स्टार्ट होती है। सो वी कैन से डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय एस। कौन से लेटर से डिनोट करेंगे? ध्यान रखेंगे, एस से। क्लियर? ओके, अब जैसे कि मैं बताऊं कि एक पर्सन जो है पॉइंट, चलो मैं एक साथ एग्जांपल दूंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के ही। ओके, टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट। हाउ विल यू डिफाइन? द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बॉडी की कोई इनिशियल पोजीशन यानी कि जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, और फाइनल पोजीशन, ठीक है ना, जहां पे वो पहुंच रहा है, वहां की डायरेक्ट जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है उसको हम क्या नाम देंगे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? कैसे? ध्यान दो कि पॉइंट ए से कोई पर्सन मूव करना स्टार्ट हुआ, बी तक गया, और बी से मुड़ के कहां पर आया? सी तक आया। ओके,
तो उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की? डिस्टेंस दैट मीन पहले ए बी प्लस बी सी, ओके, ये तो डिस्टेंस हो गया। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? मैंने क्या बता दिया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो भाई स्टार्ट कहां से हुआ था? ए से। एंड कहां पे हो गया? सी पे। तो शॉर्टेस्ट पाथवे क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ए टू सी, ठीक है। तो ए सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। डिस्टेंस तो कभी जीरो हुआ नहीं था, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। टेल मी डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? सोचो, समझिए। डिस्प्लेसमेंट तब जीरो होगा जब बॉडी किसी पोजीशन से मूव करना स्टार्ट हुई और वापस उसी पोजीशन पर आ जाए। लेट्स सी एन एग्जांपल कि बॉडी पॉइंट ए से मूव की पॉइंट बी तक और डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर, ओके, और बी से वापस ए पर आ गई तो भी कितना मूव किया? 5 मीटर, ठीक है। बॉडी ए से बी और बी से वापस ए पर आ गई, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 5 जाने का, 5 वापस आने का, हाउ मच? 10 मीटर। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट shortest between initial and final position. So what is initial position? A. And what is final position? Again A. A से जाके B पे गई और B से वापस A पे आ गई. So initial and final position both are same. That's why displacement कितना हो जाएगा? 0. ठीक है, बॉडी वापस अपनी जगह पे आ गई. So displacement can be positive, can be negative और 0 also. Okay. नेगेटिव कब होगा? जब ये ए से यहां तक आगे निकल जाए, सी तक आ जाए, ठीक है। यहां पर बाई चांस 2 मीटर एक्स्ट्रा कवर किया तो -2 में हम आंसर बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर विच इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जब आप यहां पे बोलेंगे 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट तो आपको क्या बताना पड़ेगा? टुवर्ड्स ईस्ट या वेस्ट या नॉर्थ या साउथ। डायरेक्शन ज्योग्राफी में पढ़ा है आप लोगों ने, पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नॉर्थ, साउथ, देन यहाँ पे वेस्ट और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईस्ट, ठीक है। कैमरे में नहीं आ रहा है, यहां बता देते हैं व्हाट इज दैट? नॉर्थ साउथ, यहाँ पे ईस्ट और ये वाला क्या हो जाएगा? वेस्ट, ठीक है। इस तरीके से कहीं बीच में आ रहा है तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, इस तरीके से आप बता सकते हैं। देन डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एस वेक्टर, ठीक है ना। ये ऊपर जब भी एरो का साइन लग जाएगा वो क्या बताएगा? वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हमको बताएगा। तो बच्चों यहां तक क्लियर हो गया। ये तो हमने डिफरेंस देख लिया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ओके। दोनों की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट ऑफ बोथ इज मीटर। मैं मिटा रहा हूं इसको। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म एसआई यूनिट? फिजिक्स में अब यहाँ पे कुछ नए टर्म्स आपको सीखने को मिलेंगे। एसआई दैट मीन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो पूरे वर्ल्ड में एक जैसी यूनिट हम मेजर करते हैं, है ना। अदरवाइज मास को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट है। हर कंट्री अपना अलग यूनिट बताएगी तो हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे, ओके। तो यूनिफॉर्मनेस लाने के लिए, एक जैसा बताने के लिए हमने क्या किया? एक पर्टिकुलर यूनिट डाल दी, दिस इज कॉल्ड एसआई यूनिट, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या बन जाएगी? एसआई यूनिट बन जाएगी मीटर। किससे डिनोट करते हैं? एम से। और इसकी भी एसआई यूनिट क्या बन जाएगी? मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये तो डिफरेंसेस हो गए, इसके अलावा भी हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ओके। एक बार डिफरेंस के फॉर्म में इसको लिख दो आप। हाँ तो बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। एक बॉडी है जो पॉइंट ए से बी की तरफ मूव कर रही है एंड इट कवर डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। कितना मीटर? 4 मीटर। और बी से सी की तरफ मूव कर रही है एंड इट कवर डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। सो यू हैव टू कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ व्हाट इज दैट? ए बी प्लस बी सी, व्हाट इज दैट? 4 + 3 हाउ मच?
7 मीटर. क्लियर? व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ठीक है, इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट. अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ध्यान रखिए, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्लास 9th में आप लोग आ चुके हैं, क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री के एंगल पे जो बनता है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, है ना, दैट मीन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ओके, सो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9. ओके, सो ए सी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? √25, सो 5 मीटर. सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट हियर? 5 मीटर. और साथ में आपको क्या इंडिकेट करना पड़ेगा? डायरेक्शन. अगर बॉडी को नीचे मान रहे हैं तो टुवर्ड साउथ, और अदरवाइज थोड़ा सा एंगल पे मान रहे हैं तो साउथ ईस्ट. क्लियर? तो ये हमने एक डिफरेंस, एक क्वेश्चन इस पे दिमाग लगाया कि किस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं. ओके, एक और देखें. बॉडी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए और पॉइंट बी तक जा रही है बॉडी. डिस्टेंस कवर कर रही है ये 15 मीटर फ्रॉम ए टू बी. ओके, और बी से वापस सी पर आई, रिटर्न, है ना, सी पे आ रही है रिटर्न, एंड इट कवर डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर. हाउ मच? 7 मीटर. ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड एंड हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इज देयर. सो डिस्टेंस, अच्छा चलो मैं टर्म चेंज कर देता हूं, पी क्यू कर देता हूं. पी से क्यू 15 मीटर और क्यू से आर, रिटर्न आ गई. व्हाट इज दैट? 7 मीटर. ओके, डिस्टेंस टोटल लेंथ हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर. पी क्यू है 15 प्लस 7, हाउ मच इज दिस? 22 meter is the distance. What about displacement? Shortest between initial and final. Okay, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्ट है. तो व्हाट इज इनिशियल पोजीशन? P, एंड व्हाट इज फाइनल पोजीशन? R. सो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? PR. अब PR किसके इक्वल है? P से पहले Q और Q से R तक आया. सो वी कैन से PR इज इक्वल टू PQ माइनस QR. भाई 15 में से 7 को माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 15 माइनस 7, दैट मीन 8 मीटर. और बॉडी कहां रिटर्न आ रही है? तो टुवर्ड्स वेस्ट. ठीक है, तो ये एक आध एग्जांपल हमने देख लिए. ठीक है ना, किसके? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के. क्लियर स्टूडेंट्स? एक बार और ध्यान रखिए, मैं इसको एक बार आप ये क्वेश्चन लिख लो और मैं फिर 2 कॉन्सेप्ट और समझाऊंगा आपको. अब कुछ पॉइंट समझिए बच्चों. अभी हमने बता दिया था डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो एक बात तो पक्की हो गई कि डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा. ठीक है ना, हमेशा क्या ज्यादा होगा? डिस्टेंस ही ज्यादा होगा. डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा. हाँ, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है. कब? when the body travels in a straight line without change in direction. अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, तो जितना बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, है ना. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, तो जो इनिशियल और फाइनल, ठीक है ना, तो बीच का जो पाथवे है वही शॉर्टेस्ट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल बॉडी ए से बी की तरफ ट्रैवल कर रही है, डिस्टेंस है 9 मीटर. तो डिस्टेंस कितना? 9 मीटर. और डिस्प्लेसमेंट भी कितना? 9 मीटर, क्योंकि ए से बी तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथवे यही है ना. इससे ज्यादा शॉर्टेस्ट कोई पाथवे नहीं हो सकता. क्लियर? फिर आता है व्हेन द बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन देन डिस्प्लेसमेंट इज 0. अगर बॉडी जिस पोजीशन से मूव करना स्टार्ट हुई है वापस उसी पोजीशन पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0, है ना. जैसे कि अभी एक एग्जांपल बता दिया था कि बॉडी ए से बी की तरफ और बी से वापस ए की तरफ आ जाए, 5 इधर 5 इधर, तो डिस्टेंस तो हो गया 10, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0,
सिमिलरली अगर हम सर्कुलर मोशन में डिस्कस करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, विच काइंड ऑफ मोशन? सर्कुलर मोशन, है ना। तो लेट्स सी, कोई बॉडी सर्कुलर पाथवे में मूव कर रही है, ये इसका सेंटर पॉइंट, ये पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किया, सपोज इसकी रेडियस है 7 मीटर, ओके। पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किया और बॉडी ने 1 राउंड कवर किया। हाउ मच राउंड? 1 राउंड। तो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस इज इक्वल टू दी इट्स सर्कमफेरेंस, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस? 2 पाई आर, ओके। बॉडी कवर्स 1 राउंड, distance is equals to circumference, and what is circumference here? 2 pi r, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। 2 इंटू 22/7 इंटू 7, ओके, 44 मीटर, ओके। बॉडी ने कितना कवर किया? 1 राउंड। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? अगर बॉडी 1 राउंड कवर कर रही है, सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? देखो, पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट हुई, वापस पॉइंट ए पे आ गई, तभी तो 1 राउंड कवर हुआ। सो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन बोथ आर सेम, है ना, पॉइंट ए ही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0, ओके। तो बॉडी अपने ओरिजिनल पाथवे पे वापस आ गई है, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। क्लियर है सबको? अच्छा, बॉडी अगर हाफ राउंड कवर करे ए से बी तक, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 कट जाएगा या डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? पाई आर, ओके। तो ये 22 हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? देखो, ए से बी के बीच का शॉर्टेस्ट, तो डायरेक्ट ए बी, है ना, डायरेक्ट ए बी कितना? डायमीटर दैट मीन 7 + 7 कितना हो जाएगा? 14 मीटर। सोचेंगे इसके बारे में तो आपको समझ में आएगा। वीडियो पॉज करके जब लिखना है हमेशा आपको, और जब भी कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो एक बार आप वीडियो को पॉज करें, 1-2 मिनट तक सोचें, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। बॉडी जब भी कोई हाफ राउंड कवर करेगी, इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? उसके सर्कुलर मोशन में डायमीटर के इक्वल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो यहां तक आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, जिसमें हमने मोशन को डिफाइन किया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस देखा, उनकी एसआई यूनिट को समझा, डिस्टेंस कब डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी विच इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ओके। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है विच इज ओनली डायरेक्शन, ओके स्टूडेंट्स। सो आज के कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे ओवर करते हैं, कल हम आगे स्पीड को डिस्कस करेंगे, ओके, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, बाय बाय एवरीवन, अच्छे से आप पढ़ेंगे इसको।